जय श्री राधे। बोले जगत जननी मैया की जय। समस्त भक्तजन जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं, अर्थात आप लोगों की देरी है। आप लोग यथाशीघ्र कथा स्थल पर पहुंचे। जय श्री राधे। जय जय माखन चोर। बोले प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय हो। बोले साचे दरबार की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापत महादेव की जय हो। बोले प्रेम से भक्त और भगवान की जय हो। हिंदू सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। माता जगदम्बा की जय हो। बोले प्रेम से सब संतन हरि भक्तन की जय हो। साचे दरबार की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जायो
उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्य सुरुचि अप्रेयसी यत्सूर्य ध्रुवः तपसा आराध्यं पुरुषं त्रियतं वे यतं ते असाधनयत यदा निपासनं दंडहतो यथा हि। कल हम लोग मझली कन्या, जब मनु महाराज और शत्रुपा से 3 कन्या प्रकट हुई, उसमें मझली कन्या का श्रवण कर रहे थे। उनके 2 पुत्र भी हुए। तो कौन हुए 2 पुत्र? एक तो प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन थे? तो कहते हैं हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। जाए उत्तानपादस्य। उत्तानपादस्य अर्थात उद्धवो पादो यस्य स उत्तानपादस्य। जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो वो उत्तानपाद है। और हम सब का जन्म प्राय ऐसे ही होता है। और कहते हैं कि इस उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति सुरुचि अस्तयोः। असुरुचि प्रेयसी। सुरुचि कौन थी? तो प्रेयसी थी, ज्यादा चाहती थी, बहुत ही पसंद करते थे। किसको? तो सुरुचि को। कौन? उत्तानपाद। कहते हैं सुरुचि प्रेयसी। असुरुचि कहते किसको है? सस्य रुचि इति सुरुचि। जो मन करे, मनमानी जो भक्ति है वो सुरुचि है। और जहां बुद्धिमानी से कार्य होता है वही सुनीति है। तो कहते हैं प्रयत्नतरः सुखः सुतो ध्रुवः। और उस सुनीति का पुत्र कौन था? तो ध्रुव था। तो ध्रुव किसको कहते हैं? ध्रुव कहते हैं सुष्ठिर नीति यस्य ध्रुवः। जिसकी नीति स्थिर हो, सुनीति, और उसके फल जो है वो ध्रुव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम सब जीव की भी 2 पत्नी है। एक पॉजिटिव माइंड है और एक नेगेटिव माइंड है। एक हम सब बुद्धिमानी यानी थोड़ा विवेक से काम करते हैं और कभी कभी मनमानी से काम करते हैं। एक तो मन कहता नहीं, नीति कहती है कि ऐसे ही चलना चाहिए, बाएं से, सावधानी से, या गलत कार्य नहीं करना चाहिए, नीति कहती है, शास्त्र ये कहता है। फिर कहता है सो छोड़ो, इसको कौन देखता है, जो भी होगा सो देखा जाएगा, और फिर हम मनमानी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एक तो है रुचि के अनुसार, मन कहता नहीं रुचि, और मन को ज्यादा क्या अच्छा लगता है? रुचि ही अच्छी लगती है, सुरुचि ही अच्छी लगती है, नीति अच्छी नहीं लगती। कोई नियम से बंध करके कार्य करना पसंद नहीं करता है। और देखो हम जब नियम तोड़ के कुछ करते हैं ना तो कहते हैं कि ये मेरी आजादी है, फ्रीडम है, हम स्वतंत्र हैं। देखो इसको स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। स्वतंत्रता तो अच्छी बात है, स्वतंत्र होना ही चाहिए, और स्वतंत्रता के समान सुख और कहीं नहीं है। पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीन में तो कहीं सपने में भी सुख नहीं मिलता। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने तंत्र पर निर्भर करना। जो व्यक्ति वस्तु के दास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं। जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर ज्यादा निर्भर नहीं है, उसकी गुलामी में नहीं है, तो उसको दुख नहीं आ सकता। ये है स्वतंत्रता। पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम स्वच्छंद हो जाएं। अरे यदि नियम है बाएं हाथ की तरफ चलने का, हम दाएं चलेंगे तो दुर्घटना घट सकती है। और हम कहेंगे मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। तो इसको कहते हैं स्वच्छंदता। और स्वच्छंद व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। कि हमारा मन आए तो रात रात भर जग लिए, मन आया तो चलो एकदम से दिन भर सो लिए, मन आया तो देर से जगे, मन आया तो देर से सोए।
ये नहीं, नियम कहता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन, सबको पता है, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यदि हमें बुद्धिमान बनना है, स्वास्थ्यवान बनना है, दीर्घायु चाहिए, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? और हमको यही करना पड़ेगा कि हमें जल्दी जगना और जल्दी सोना पड़ेगा। इस प्रकार से कहते हैं कि नीति के अनुसार जो चलता है, भले वो विलंब से पहुंचे, देर से पहुंचे, पर वह एक सुकून के साथ पहुंचता है। और रुचि के अनुसार जो पहुंच भी जाए तो उसको लगता है मैंने बहुत से नियम को तोड़ के पहुंचा। तो इस तरह से हम सब एक तरह से उत्तानपादी हैं, और हम सब की दो मति है, एक तो सुनीति जैसी, एक सुरुचि जैसी। तो राजा को सुरुचि अच्छी लगती थी, सुरुचि के लिए बहुत अच्छा महल बना दिया, उसके रहने खाने का उत्तम प्रबंध किया, और सुनीति का स्थान बिल्कुल महल के बाहर एक झोपड़ी में दे दिया। अब वह सुनीति झोपड़ी में रहने लगा, और दोनों के एक एक पुत्र थे। सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम, जो रुचि के अनुसार कार्य करता है, मन के अनुसार कार्य करता है, जो मनमुखी है, उसका फल क्या होता है? वो उत्तम को प्राप्त होता है। उत्तम मने सर्वश्रेष्ठ नहीं, उत मने निकटतम, मतलब अंधेरा। जो अंधेरे के निकट पहुंच जाए वह है उत्तम। और जो इस तरह से मनमानी भक्ति करता है वह अंधेरे में, अज्ञानता में ही गोता लगाता है। इस प्रकार से सुनीति वह तो बिल्कुल नीति के अनुसार रहती थी, और बिल्कुल शास्त्र नियम से धर्म का यजन पूजन सब करती थी। तो उनका पुत्र क्या प्राप्त हुआ? उनका पुत्र जो है ध्रुव प्राप्त हुआ। हम सब के बीच सतीवाला के ही, यहीं के कंपनी के जो है उच्च पदस्थ, कृपया इनका नाम बताने का कष्ट करते, हमारे सुरेश जी नाम ले रहे थे। और इस पंडाल में, कथा पंडाल में और इस कार्यक्रम में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, तो इनको हम हृदय से धन्यवाद साधुवाद देते हैं। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। स्वयं गृहीते में प्रदेश साधन आत्मन यदस्य क्षीण आत्मनः। कहते हैं एक दिन की घटना घटी। क्या घटा? उत्तानपाद जी एकदम सिंहासन पर बैठे हुए थे, और गोद पर किसको लिए हुए थे? गोद पर आज उत्तम बैठा हुआ था, उनके साथ लाड़ प्यार कर रहे थे। और दासी का पुत्र के साथ, यानी ध्रुव जी के साथ, सुनीति के पुत्र के साथ राजा उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। पर ध्रुव जी को यह पता था ये भी हमारे ही पिता हैं। अब इसके मन में भी, बालक 5 वर्ष का, इनके मन में भी ये भाव आया कि हम भी पिता की गोद में बैठे, उत्तम की तरह खेलें। तो वह जा करके पिताजी से कहने लगा मैं भी बैठूंगा। और पिताजी का थोड़ा मन हो गया तो बाएं जगह पर उनको भी बिठा लिया, एक तरफ उत्तम। दोनों से लाड़ प्यार कर ही रहे थे कि तभी जा करके सुरुचि आ गई वहां पर। सुरुचि ने देखा, अच्छा अरे मेरे बेटे के जगह ये भी बैठा हुआ है, और हो ना हो आगे चल करके यही राजा बन जाए, फिर मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। तुरंत ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, खींचा और खींच करके कहा, अरे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बैठने की? तेरा अभी वो भाग्य नहीं हुआ है। जा, यदि तू चाहता है पिता की गोद में बैठना तो भगवान की आराधना कर। तपसा आराध्यम पुरुषम, जो परम पिता परमेश्वर है उसकी आराधना करो, उसका जप करो, उसका तप करो, और यदि वो प्रसन्न हो जाए तब जाकर के उनसे हमारा पुत्र होने का आशीर्वाद मांग लेना। तयम त्वम साधया त्वम यदह नृपासयम। जाओ, यानी मेरा बेटा बनोगे तभी तुम अपनी पिता की गोद में बैठ सकते, अन्यथा नहीं। इस प्रकार हाथ पकड़ करके दुर्वचन दुर्व्यवहार किए और बहुत डांट फटकार लगाई तो ध्रुव जी रोने लगा, क्योंकि बालक का हृदय बहुत कोमल होता है।
जब रोने लगे तो रोते रोते मैया सुनीति के पास ध्रुव जी आए। ध्रुव जी जब रोए चले जा रहे थे, सुनीति ने कहा बेटा क्या हुआ, क्या हो गई जो इतना रो रहे हो, हमें भी तो बताओ। अब वो रोए चला जाए, पर इस दृश्य को एक बालक ने देख लिया था, दासी पुत्र ने देख लिया था। कहा मैया ऐसी ऐसी घटना राजमहल में घटी, सारी बातें बता दी। जब सारी बातें बता दी तब जाकर के मैया को लगा हम तो दासी हैं और दासी का पुत्र कैसे सुखी हो सकता है, तो ऐसा क्यों ना हो कि इसके जो मैया ने कहा तो जरूर भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा कहा होगा। तब जाके ध्रुव जी को समझाते बेटा इसमें रोने वाली कौन सी बात है, तुम्हारी भी माता ने जो कहा ठीक ही तो कहा कि जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया। का बेटा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो उस पर सब कोई कृपा करते हैं। इसलिए तुम्हारी भी माता ने कोई गलत नहीं कहा, बेटा जा और तू भगवान की भजन में लग जा, क्योंकि उसकी माँ जानती थी जब हम ही को सुख नहीं है, हम ही बिल्कुल पराधीनता की जिंदगी जी रहे हैं, झोपड़ी में जी रहे हैं, तो हमारे बेटे को कहां से सुख हो जाएगा। इससे अच्छा है भगवान की भजन कीर्तन में ही लग जाए। और भगवान की यदि कृपा होगी, भगवान की अनुकंपा होगी, दया होगी, तो जरूर इसको पिता की गोद और राज्य सब मिल सकता है। अपने हृदय पर पत्थर रख करके सुनीति ने ध्रुव से कहा बेटा बालकों पर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तू जा और जा करके किसी एकांत स्थान में भगवान को पुकार, आर्त हो करके निष्काम भाव से और बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध से, जरूर भगवान दर्शन देंगे और तुम्हारा काम भगवान जरूर पूरा। ध्रुव जी को मां का आज्ञा शिरोधार्य करके चल पड़े। बातें बहुत अच्छी लगी। अब चल पड़े तो देखो जो जिस उद्देश्य से चलता वैसे ही लोगों की संगति हो जाता है। पीने वाले जब निकलते हैं ना तो ऐसे पीने वाले मिल जाते हैं, और कुछ करने वाले को और कुछ मिल जाता है। उसी तरह से यदि कोई भक्ति के पथ पर चले, भक्ति के लिए चले, तो ऐसे भक्तों का भी दर्शन हो जाता है, संतों का भी दर्शन हो जाता है। और जब भक्त और भक्त मिलते हैं रास्ते में तो ऐसा आनंद होता क्या कहना। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 20 करोड़। 4 मिले, जब इधर से 2 उधर से 2 भक्तों का हाथ मिलता तो 64, 32 दांत इधर 32 दांत उधर, दोनों बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। 64 किले और 20 रहे कर जोड़, 10 अंगुली इधर से 10 उधर से, 10 10 20 जोड़ रहे हैं। और कहते हैं जब इस तरह की परिस्थिति होती तो 20 से 20 करोड़, रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है।
सूरत के पार्ले पॉइंट में जुलाई में जाते हैं कथा करने। वहां पर पार्ले पॉइंट में एक मैया इधर की थी मरवाड़ी। जब कथा का नाम सुनी वहां पर आई और इतना आनंदित हुई कि हमको घर के नजदीक में कथा मिला। हम तो कथा के लिए बहुत तरस गए थे और बहुत आनंदित हुई और कथा में भजन में इतना नृत्य की कि मानो भगवान के आगे नृत्य कर रहे हो। इतनी आनंद से आज भी हमें मीरा वाला भाव उनके अंदर दिखा। जब भक्त इस उद्देश्य से चलते हैं तो वैसी परिस्थिति मिल जाती है तो वो बिल्कुल आनंद में सराबोर हो जाता है। आज जब ध्रुव जी निकले तो उधर नारद जी भी संयोग से आ गए कि भाई भगवान भी सोचते हैं कि कोई मेरे लिए आ रहा है, एक कदम बढ़ा रहा है तो हम भी उसके लिए थोड़ा 100 कदम क्यों ना बढ़ाएं। पर हम एक कदम भी नहीं बढ़ाते और हम एक कदम भी भगवान के लिए बढ़ाएं। भगवान मतलब सत्य के लिए, ईमानदारी से जीने के लिए, हम सत्यनिष्ठ सत्य के संग के लिए यदि एक भी कदम बढ़ाएं तो देखिएगा आपको 100 गुनी शांति उधर से आनी शुरू हो जाती है। एक बार 2 व्यक्ति ऐसे ही सैलून पर, जहां पर चूल दाढ़ी कटाया जाता है, नाई की दुकान पर गया। एक सत्संगी था और एक बिल्कुल उसके उल्टा बात करता था। अरे भगवान नहीं होता है, किसने भगवान को देखा है? भगवान यदि करुणावान दयावान होते तो इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग पूजा पाठ करते हैं, उनके दुख नहीं दूर हो जाते? अब वो क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आया। मित्र भी था। अब हजामत बनाई और बना करके दोनों वहां से निकला। जब निकला तो रास्ते में कुछ लोगों के बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई दिया। तब जाकर के उस सत्संगी मित्र ने कहा, देखो भाई आजकल नाई रहा ही नहीं, चूल दाढ़ी बनाने वाले जो जाति थी वो चल गई, है ही नहीं। कहा अभी जिससे बना करके आए वो कौन था? कहा होगा कोई और। अरे यदि नाई होता, ठाकुर होता तो जिसके बड़े बड़े चूल हैं, बड़े बड़े दाढ़ी हैं, वो कट नहीं जाती, बन नहीं जाती। तो कहा यदि ये उसके पास जाए ही नहीं तो इनकी हजामत कैसे बने? कोई हजामत बनवाने जाएगा नाई के पास तभी तो बनेगी। तब जाकर के दूसरे मित्र ने कहा, मित्र यदि कोई संसार के सुख में ही रचा पचा रहे और वह उसमें से समय निकाल करके यदि भगवान के दरबार में ना आए, मैया के दरबार में ना आए, तो उनके दुख कैसे दूर हो सकते हैं? जब तक वो वहां जाएगा नहीं और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से वह सुख शांति को मांगेगा नहीं, तब तक उसको कहां से मिल सकता है? क्योंकि वो संसार की विषय भोगों को ही चाह रहा है और जब तक संसार के विषय भोगों को चाह रहा है तो उसको शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि ये संसार दुखालय है, सुखालय तो है ही नहीं। सुख तो एकमात्र भगवान के नाम में। कोई तन दुखी, कोई धन दुख, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, असुखी मैया के दास। इतना सुंदर पावन दरबार देखिए बनाया गया है, सजाया गया है। और ऐसे दरबार में भी आकर के थोड़ी देर के लिए भी यदि हाजिरी न लगाएं, न बैठे, तो समझिए हमें शांति कहीं नहीं मिल सकती। धन तो मिल जाएगा, भूमि भवन नाते रिश्तेदार ये सब मिल सकते हैं, पर ये मन की चैन, ये सुख, ये कहां से लाएंगे? धन से आप विटामिन खरीद सकते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद सकते हैं, पर शक्ति कहां से लाएंगे? धन के बल पर आप गीता, रामायण, भागवत ये सब धर्म ग्रंथ खरीद सकते हैं, पर वो ज्ञान, वो भक्ति, वो कहां से ला सकते हैं? आप धन के बल पे मंदिर बना लो, मूर्ति की स्थापना कर लो, पर भक्ति कोई धन के बल पर नहीं खरीदी जाती। वो तो भाव अलग ही आता है। आप किसी से नहीं कर सकते कि मैं इतना धन देता हूं, भक्ति हमको दे दो या ज्ञान दे दो, ऐसी नहीं होती। इसलिए धन से हर कुछ नहीं मिलता। आप धन से कूलर लगा लो, एसी लगा लो, पर हृदय में ठंडक कहां से लाओगे? वो कूलर एसी से आ सकती है क्या? धन के बल पर एसी मिल सकती है, पर हृदय की ठंडक तो निष्कामता से आती है, भगवत भक्ति से आती है, भगवत भाव से आता है। इसलिए थोड़े समय के लिए, 24 घंटे में कम से कम 1 आध घंटे तो भगवान के लिए निकालें। यानी भगवान कहने से तात्पर्य सत्य के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा ये मानव शरीर क्यों मिला है और हम क्यों जी रहे हैं और हम किस लिए ये हाय हाय कर रहे हैं। कभी तो वाह वाह उस परमात्मा के लिए करें कि प्रभु आपने जो दिया बहुत है,
बस इतना ही बना रहे तो काफी है। इस तरह से यदि हम बार बार मैया से इस तरह से हम कृतज्ञता आभार प्रकट करेंगे तो देखिएगा कि शांति दिन दुगुना रात चौगुना ये बढ़ती चली जाती है। आइए मैया के दरबार में हम सब मिलकर के इस पावन दरबार में हाजिरी लगाएं। पावन तेरा एक द्वार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। आते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं, वो तेरे दर पे मैया आते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं। करता जो दिल से पुकार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। जो दिल से पुकारे ताली लगाते हुए ऐसा दरबार बता नहीं फिर सजे कैसे सजे न सजे, बड़ा पवित्रता से बनाया गया। काली माँ नैना देवी तू शेरा वाली माँ, अम्बे जगदम्बे तू ही काली माँ, नैना देवी तू काली माँ। अम्बे जगदम्बे तू ही काली माँ, नैना देवी तू शेरा वाली माँ। ओ अम्बे जगदम्बे तू ही काली माँ, नैना देवी तो शेरा वाली माँ। तेरी ज्योति में चमत्कार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। तेरी ज्योति में चमत्कार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। पावन तेरा एक द्वार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। ओ तेरा दरबार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। जानू ने शीश चढ़ाया था, दाती से ध्यान लगाया था। जानू ने शीश चढ़ाया था, दाती से ध्यान लगाया था। दर्शन दिया मन साकार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। दर्शन दिया माता साकार है, भक्तों का बेड़ा पार है। पावन तेरा एक द्वार है,
करती भक्तों का बेड़ा पार है। पावन तेरा दरबार है। जय हो, करती जयकारा शेरा वाली मैया की। ताली बजाते हुए आनंद से जय हो। दाती दर्शन की सदा आस है, रहती दर्शन की सदा आस है, रहता घट घट में तेरा वास है। जाते दर्शन का मेरा आस है, रहती घट घट में तेरा वास है। ब्रह्मानंद को इंतजार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। ब्रह्मानंद को तेरा इंतजार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। पावन तेरा एक द्वार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। पावन तेरा दरबार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। पावन तेरा एक द्वार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। पावन तेरा एक द्वार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। पावन तेरा एक द्वार है, करती भक्तों का बेड़ा पार है। बोले शेरा वाली मैया दी जय हो, जयकारा सच्चे दरबार की, भक्तर भगवान की जय हो। कहते हैं जो जिस भाव से उस उद्देश्य से निकलता है उसकी उद्देश्य जरूर पूरी होती है, यदि उसका भावना पवित्र हो, संकल्प दृढ़ हो और लक्ष्य की तरफ दृष्टि। आज ध्रुव जी को नारद जी रास्ते में मिल गए और नारद जी भी अपनी मस्ती में आ रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण करते थे। नारद जी ने देखा एक बालक क्षत्रियों का तेज लिए हुए चला जा रहा है। तब जाकर के उन्होंने कहा, ओ ध्रुव, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगास्तम ततो व्याया हृदय धते ततास्य हतथा। अहो तेज क्षत्रियाणाम, हे क्षत्रिय, देख करके तो ऐसे ही लग रहे हो, और किस लिए इतनी तेज गति से मुंह लटकाए जा रहे हो? कहीं किसी ने मान भंग कर दिया क्या? जब मुनि की ये बात सुनी, मुनिमय पदवी यस्य निस्संदेह न भिक्षय तब योग मरादिन। तब ध्रुव जी ने कहा, सुरुच्या दुर्वाच्य बाना न भिन्ने वन्यति हृदय। माता सुरुचि के व्यंग भरी बाणों से हमारा हृदय इतनी छलनी हो चुका है कि नारद जी अब आपके मीठे वचन, आपके ज्ञान भरे वचन हमको अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि नारद जी समझाने लगे ध्रुव जी के, बेटा कोई माता की बात पर इस तरह से घर से निकलता है क्या? और देखो, यदि किसी ने दुख दे भी दे तो अच्छी बात है, दुख से पाप का क्षय होता है और सुख से पुण्य का क्षय होता है। कहते हैं दुखे सती पापम क्षयति और सुखे सती पुण्यम क्षयति। दुख से पाप का और सुख से जो है पुण्य का क्षय होता है। यदि कोई आपकी सेवा करे तो कोई पुण्य रहा होगा तभी सेवा कर रहा है, पर अन्यथा बिना मतलब का पानी दो, भोजन दो, यदि हम अपने से कर सकते हैं कोई कार्य तो कर लेना चाहिए। ज्यादा यदि हम अधिकारी हैं भी और किसी का सेवा लें तो हमारा जो पुण्य है वो चला जाता है। सुखे सती पुण्यम क्षयति। सुख में पुण्यों का क्षय होता है और दुख में पाप का क्षय होता है। दुखे सती पापम क्षयति।
नारद जी ने समझाया, दुखाया अच्छा है, पाप कट रहा है, कटने दो, किसी जन्म का होगा। अरे लौट जंगल जा करके क्या मिलेगा, भगवान थोड़ी जंगल में रहते हैं। अरे भगवान तो सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रकट वही मैं जाना। घर जाओ, घर में ही भगवान को बुलाओ, घर से ही भगवान मिल जाएंगे। पर ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैया ने कह दिया कि एकांत स्थान में जाकर के नदी आदि के तट पर जाके भगवान को पुकारो और भगवान जरूर सुनेंगे। इसलिए आज्ञा समन सुसाई सेवा, हम माँ की आज्ञा वचन को पालन करके हम तो बिल्कुल भगवान को पुकार के ही रहेंगे, हम जाकर के ही रहेंगे। जब ये देख लिया तब नारद जी ने और एक बात कही, बेटा भगवान को पाना इतना कोई आसान नहीं है, सत्य को पा लेना कोई इतना आसान नहीं है, भगवान की कृपा को हासिल कर लेना ये इतना सहज नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई उनको स्मरण कराई। जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंतराम कहीं आवत नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत कहीं राम आवत नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रकट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रकट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रकट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, जपो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे, बोल राधे राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे, कहो राधे राधे राधे। वृंदावन में राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बंसी बट पे राधे राधे, काली तट पे राधे राधे, गंदी तट पे राधे छठी कला पे राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, राधे 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 राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, भैया बोले राधे राधे, भैया बोले राधे राधे, राधे 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 राधे। कृष्णा कृष्णा बोल प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत समझाया, लौट जाओ ध्रुव, वापस चले जाओ। ये भक्ति का मार्ग उतना आसान नहीं है, भक्त पथ वीरों का पथ है, इसमें दुर्बल आ ना सकेंगे। जो जितेंद्रिय हैं
जो संयमी हैं वही भक्ति पथ पर चल सकते हैं। ये भक्ति का पथ कांटों का पथ है। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि गुलाब के फूल खिले हैं, पर उससे पहले कांटों से गुजरना पड़ता है। इसलिए बेटा लौट जाओ। ये पथ वीरों का, साहसियों का, हिम्मत वालों का है। और अभी तो तुम बालक हो। अरे जंगल में तो बहुत से पशु पक्षी हिंसक जानवर रहते हैं। कहा कि जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बाबा ये बात हमें मैया ने बता दिया कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसकी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मारने वाला वही भगवान और बचाने वाला भी वही भगवान है। इसलिए हमें तो भगवान पर पूर्ण विश्वास है, जो होना है सो होगा। पर हम तो भगवत प्राप्ति किए बिना घर वापस नहीं लौटने वाले। नारद जी ने देखा चेला पक्का है, पूर्ण बैरागी है, कच्चा तो नहीं है। जब इस तरह से देखा तो कहा बेटा जरूर तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि तेरे अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा है, पूरा डिटर्मिनेशन है। और देखो दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है, और जहां दुविधा है वहां सुविधा नहीं रहती है। इसलिए दृढ़ संकल्प से दुविधा को काट दो, जो होगा फिर देखा जाएगा। पर या तो तैरेंगे नहीं तो डूबेंगे, और क्या होना। ये दो नाव पे पांव रखने से काम नहीं चलने वाला। ध्रुव जी का दृढ़ संकल्प शक्ति को देख करके, एक निष्ठ भक्ति को देख करके नारद जी ने एक सुंदर सा प्यारा सा 12 अक्षर का मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? कान में कहा वो मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को ध्रुव जी को दिया और दे करके कहा बेटा देखो इस मंत्र को तुम जपना और भगवान के स्वरूप का स्मरण करना, ध्यान करना। कहा हमने भगवान को देखा ही नहीं, तो भगवान का क्या स्वरूप है हमें क्या पता। कहा बेटा हम बताते हैं। भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद्म लिए हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए जो है वह प्रभु बिल्कुल नीलांबुज श्यामल कोमलांगम है। आकाश के रंग का है, और आकाश का रंग का भगवान इसलिए होता है कि भगवान सर्वव्यापक है। जहां तक दृष्टि डुराओ आकाश ही आकाश दिखता। वैसे ही भगवान कहीं सीमित नहीं है, इसलिए भगवान क्या होते हैं नीले रंग का, नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम। और उसी मूर्ति का घुंघराले लट हैं, केस हैं, और उस छवि का आंख बंद करके ध्यान करना, हृदय में उस छवि को धारण करके और मंत्र जपते रहना। बेटा शीघ्र ही भगवान तुमको दर्शन देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखो ध्रुव जी को बता दिया कि तुम यमुना नदी के तट पर चले जाओ, यहाँ से कुछ ही दूर पर, और वहां पर एक बट वृक्ष होगा। वहां पर तुम बिल्कुल जैसे हो, चाहे बैठ करके या खड़े होकर के भगवान को पुकारना। यमुना नदी के तट पर मधुबन आए और उस मधुबन में ही एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भगवान के स्वरूप का शंख चक्र गदा पद्म लिए नीलांबुज श्यामल वर्ण के प्रभु का स्मरण करने लगे। पहले तो कपित्थ बल बेल खा करके, 3 दिन के बाद एक दिन त्रिरांत्रे कपित्थ बाद रायषण, बेल खा करके, फल खा करके रहने लगे। फल में भी कौन सा? वो खट्टा खट्टा छोटा छोटा बेल होता है जो खाने में खट्टा लगता है। तो उस बेल को खा करके रहने लगे। कहते जैसे तीसरा महीना हुआ, द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे भके हनी। दूसरे महीने से उन्होंने क्या किया, 6 दिन में एक बार घास खा करके, दुड़वा घास का रस पी करके, घास चबा करके रहने लगे। धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाई। नहीं तो कई लोग नवरात्र आते ही एक ही बार कभी 1 दिन का उपवास करते नहीं और 9 दिन का उपवास ठान लेते हैं। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो ठीक है, और 5वें 6ठे दिन क्या होता है, बस हॉस्पिटल जाना पड़ता है।
ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। पिछले नवरात्र बिहार में ही कथा कर रहे थे सहरसा में, वहाँ बहुत सारे बहनों और माताओं ने कलश उठाया, छोटी छोटी लड़कियां भी थी। और 9 दिन हमने कहा भाई कुछ सेंधा उंधा नमक से, कहा नहीं हम फलाहार पे ही रहेंगे। और ठीक 5वें दिन के बाद 4 लड़कियां बीमार पड़ी, एक साथ हॉस्पिटल गया और फिर आई। तो कहने का तात्पर्य पहले 1-2 दिन का उपवास करो, व्रत करो और धीरे धीरे अपने इस क्रम को बढ़ाओ। और एक ही बार देखा देखी 9 दिन ले लो तो फिर ऐसा ना हो नवरात्रि आते आते कहीं और पड़े रहो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और जब प्रैक्टिस हो जाता है तो सब चीज में परफेक्टनेस आ जाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाती है। तो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही तीसरा महीना आया, तृतीयम च अन्न मनसे नवमे हनी। अब तीसरे महीने में सिर्फ पानी पी करके रहने लगे, वो भी 9 दिन में एक बार। पहले तो 3 दिन में फल खाते थे, फिर दूसरे महीने में 6 दिन में घास और तीसरे महीने में जो है 9 दिन में एक बार जल पी करके रहने लगे। और जैसे चतुर्थ महीना आया, चतुर्थ मासे द्वादशे यानी चतुर्थ महीने में सिर्फ वायुपान, जल भी छोड़ दिया, एकदम वायु को खींचते और एकदम कुंभक लगा करके बस भगवान का मंत्र का जाप करते रहते। इस प्रकार से 5वें महीने में तो अपने श्वास को ही रोक लिया। जित श्वास, जब श्वास को रोक लिया तो पूरी धरती नहीं, बिल्कुल स्वर्ग में इंद्र जो बैठे थे उनका इंद्रासन, उनका सिंहासन वह भी डोलने लगा। इंद्र भगे भगे भगवान विष्णु के पास आए, ये क्या हो रहा है, कौन इतना कठोर तपस्या कर रहा है। कहा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारे यहाँ इंद्र बनने नहीं आ रहा है, तुम्हारी सिंहासन को कोई खतरा नहीं है, मैं शीघ्र ही उसको दर्शन दूंगा, इसलिए घबराओ मत। इधर अब भगवान विष्णु भी दर्शन देने के लिए तैयारी हो गए और इधर ध्रुव जी भी बिल्कुल भक्ति भाव से एकनिष्ठ होकर के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। आइए हम लोग भी थोड़ी देर सब कुछ भूल करके एकदम भगवान का चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हुए, 4 भुजाओं में, एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, उस छवि का ध्यान करते हुए आइए हम लोग भी 12 अक्षर का मंत्र जाप करें। यदि कुछ झलक उनका हमको अपने हृदय में अंतःकरण में मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ताली बजाते हैं भाव भाव से, मीठी मीठी तालियों के साथ, आनंद से। बड़ा प्यारा मंत्र है, गाइए। यदि 108 बार हो जाए तो समझिए आज चंद्रघंटा देवी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। भाव से, प्यार से कभी भाव बनता ही नहीं है, इसलिए कहते हैं क्या कभी भाव से उसका सिमरन किया, क्या कभी भाव से उसका स्मरण किया, सोच जिसने यह अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने यह अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सिमरन किया, क्या कभी भाव से उसका स्मरण किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए, हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री राधे। मीठा मीठा, आराम से, प्रेम से, भाव से, क्योंकि हमारी बहुत सी आयु तो ऐसे ही बीत गई बचपन में। अब जो थोड़ा बचा है इसको सार्थक कर ले।
बचपन तेरा, खेलने खाने में बीता ये बचपन तेरा। आया यौवन पीछे फिरतियों ने घेरा, आया यौवन पीछे फिरतियों में घेरा। पल पल में काफिल आयु ये घटती जाए, दिल आयु ये घटती जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए गाइए, बड़ा प्यारा मंत्र है। कामना ना घटी, घटी आयु मगर कामना ना घटी। झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी, झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी। हुआ मरने को फिर भी न से न पाए, हुआ मरने को फिर भी न संभल पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते। झूमकर आनंद से प्रेम में हो। आगे जाता रहा, जाके आता रहा, आगे जाता रहा, आगे आता रहा। यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। छोड़ कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए, छोड़ कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म मरण में, जो उलझा है पगले जन्म मरण में। छोड़ कर चल कपट आ प्रभु शरण में, छोड़ कर चल कपट आ प्रभु शरण में। पिता भक्त कभी फिर ना हाथ आए, पिता भक्त कभी फिर ना हाथ आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरि भजन कर, नाम धन से ही अपने तू भंडार भर, नाम धन से अपना ये भंडार भर, नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए, नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है यह पावन मंगलकारी, महामंत्र है यह पावन मंगलकारी, पाप ताप मिटाए अमंगलहारी, पाप ताप मिटाए अमंगलहारी। कहे किंकर जो गाए परम सुख पाए, कहे किंकर जो गाए परम सुख पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की, जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो। बोले जयकारा शेरा वाली दी। बोल साचे दरबार की जय। यंत प्रविश्य मामः वाचि माम प्रत्युपयुतम् अन्यान चरण तदगिनं प्रमंचो भगवते पुरुषस्य तुभ्यम्। कहते हैं इधर भगवान बिल्कुल खोए हैं मंत्र जाप में, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले जा रहे हैं, हृदय में भगवान की छवि का ध्यान करते हैं। और भगवान यहाँ प्रकट हो चुके, खड़े हैं बड़ी देर से, पर ध्रुव जी आंखें खोली नहीं रहे हैं। भगवान कहे हम सचमुच का सामने खड़े हैं और ये आंखें बंद किए हुए हमारा नाम लिए चला जा रहा है, करूं तो क्या करूं। तब जाकर के भगवान ने क्या किया, हृदय में जो प्रभु की छवि थी उस छवि को खींच ली, और जैसे ही खींच लिए तब जाकर के ध्रुव आकुल व्याकुल हो गया। अरे हमारे प्रभु वो दिखाई नहीं पड़ रहे, अरे वो ध्यान में नहीं आ रहे, अरे वो किधर गए। जब आकुल व्याकुल हो गए तो आंख खुली, और जब आंख खुली देखा जैसा छवि का हम ध्यान कर रहे थे वैसा ही प्रभु हमारे सामने प्रकट है। बोल प्रेम से विष्णु भगवान की जय हो। अब कहें तो क्या कहें, ध्रुव जी तो बिल्कुल बालक, कोई प्रार्थना नहीं आती थी, कोई संस्कृत का शब्द नहीं जानते थे, और मांगे तो क्या मांगे, बोले तो कैसे बोले। इस बात को भगवान समझ लिए। भगवान तो अंतर्यामी है, और अंतर्यामी प्रभु से कुछ छिपा हुआ नहीं रहता है। जान गए तभी क्या किए, शंख से ध्रुव जी के ग्रीवा को, गर्दन को छुआ दिए। जब स्पर्श किए तो सरस्वती जिह्वा पर प्रकट हो गई। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। कहते पंगु लंघयेत गिरिम यत कृपा तम वाधवम। भगवान की कृपा हो तो बिना पैर वाला लंगड़े भी पहाड़ को पार कर जाए। पंगु लंघयते गिरिम यत कृपा तत माधवम। इस प्रकार से मूकम करोति वाचालाम। यदि किसी के वाणी नहीं है तो भगवान चाहे तो वाणी भी लौटा सकते हैं, और नहीं तो अच्छा खासा बोलने वाले से वाणी भी छीन लेते। ये कब क्या कर दे, कब किसको सिंहासन पर बिठा दे और सिंहासन से उतार दे, ये तो उनकी लीला वही जाने। आज भगवान ने बस उनको ऐसी विद्या दी कि तुरंत सरस्वती के सहारे से बहुत सुंदर प्रार्थना किए। उन्होंने प्रार्थना में कहा, योऽन्त प्रविश्य माम वाचि माम प्रसून्तः संजीवं मृत्युः श्रीशिषः अन्यन्यस्य हस्तचरणः त्वदीयः प्रमणासे भगवते पुरुषै तुभ्यम्। हे प्रभु, हम हाथ से आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हाथ तो आप ही का है। हम पैर से भी क्या आपके लिए कर सकते हैं।
यहाँ तक कि हस्त चरण तो छोड़िए, श्रवण से भी हम आपकी गुणगान कितना सुने, क्योंकि हर जगह तो आपका बहुत से शास्त्र पुराणों में गुणगान ही भरा पड़ा है। इसलिए प्रभु अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अंदर यदि कुछ वासना थी वो चली गई, वो मिट गई। आपके दर्शन पा करके अब कोई चाह नहीं रही। और जब चाह नहीं रहती है तब तो कहना ही क्या। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए ताही साहन शाह। स्वामी किसको कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों का मालिक है और किसी और पर निर्भर नहीं है, वही तो स्वामी है, वही तो वाह वाह है, वाह वाह है। इसलिए चाह गई चिंता मिटी। और ऐसा नहीं है कि चाहोगे तो मिलेगा और नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा। अरे जितना जो भी कर्म है, कर्म के अनुसार फल तो मिलता ही है, शुभ अशुभ जैसा हम किए हैं। इसलिए आप सोचो कि हमने बचपन में जो सोचा वो जवानी में मिल गई क्या? तो जब अभी हम सोचेंगे तो आगे थोड़ी होगा। इसलिए ये सोच विचार छोड़ दीजिए, चाह को छोड़ देना है, बस अचाह पद पर स्थित हो जाना है। यही परम शांति पाने का उपाय है। इसलिए भगवान से कहते रहिए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। बड़ी सुंदर प्रार्थना है स्वामी पति जी महाराज का। हे प्रभु, न जाने ये मन क्या क्या दिखाता है, फिर भी अपने बनाए कुछ नहीं होता है। वही होता है जो तुम चाहते हो। इसलिए कहते हैं, संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये जिंदगी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। मैं आप
आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ बैर न जाए, संसार का कुछ वैर न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जान न पाए। तो क्या मांगना है प्रभु से? बस एक ही बात कि वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सब कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन साधन भव सिंधु तर लो, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निर्वाणी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंद में भी ज्ञानी बना दो, आनंद में ही ज्ञानी बना दो। हम है पथिक आशा लगाए, हम है पथिक आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। बोल प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल आदिशक्ति माता जगदम्बा की जय हो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अपने बनाए कुछ नहीं बनता, और ये मन तो बहुत कुछ दिखाता है, ये बना लूं वो बना लूं, ये पालूं वो पालूं, ये कर लूं वो कर लूं। मन का काम ही है संसार में फंसाना।
पर जब आपका ध्यान किए उसी समय ये मन संसार से निकल के आ गया। और ध्यान क्या करता है, संसार से मन को बाहर निकाल करके परमात्मा की तरफ ले जाता है। जैसे मशीन से पानी को ऊपर टंकी में चढ़ाते हैं, वैसे ध्यान को क्या है, ध्यान से हम परमात्मा तत्व को, भगवत प्राप्ति के रास्ते को बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं। और मन क्या करता है, जैसे नीचे ले जाता है, वैसे जैसे टोटी खोलो तो फिर पानी सब नीचे बह जाता है और टंकी खाली तो ज्ञान खाली नहीं, बिल्कुल शाश्वत ज्ञान। कहते ये तो बस आप ही से मिल सकता है, इसलिए प्रभु हमें अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता कि हम आए और तुमको न दें, इसलिए तुम अपने हिसाब से कुछ मांग लो। कहा मांगेंगे ही नहीं, जो चाहती वो चली गई। तो भगवान ने कहा देखो तुम यहाँ आए थे कुछ मांगने ही, और वह मांग मुझे पता है और मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वह तुम मांग लो। इधर तो मांग की बात चल रही है, भगवान इधर उससे मांग रहे, पर इधर नारद जी पहुंच गए हैं उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद भी वहां बड़ा दुखी है कि हमने एक छोटे से बालक को अपने गोद पर नहीं बिठाया, सुरुचि के कहने पर मैंने अपने बेटे का त्याग कर दिया। हाय मैं कितना अभागा हूं। देखो जब भगवत प्राप्ति होने का संयोग बनता है तो बूढ़े व्यक्तियों का भी भाव अच्छा बनने लगता है। इस तरह से हृदय में एक अलग ही शुद्धिकरण होने लगती है। आज उत्तानपाद अपने पुत्र के लिए पश्चाताप कर रहा है कि हम सुरुचि के बहकावे में आकर के अपने बेटे को कैसे जंगल जाने दिया, कैसे दूर प्रदेश जाने दिया, पता नहीं मेरा बेटा जीवित है भी नहीं या क्या है, अरे उसकी तो कोई खबर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे है। ये सब सारी बातें जब वह चिंतन कर रहे थे तभी नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी ने कहा उत्तानपाद जी उस समय आपको नहीं पता था कि एक छोटे से बालक की क्या गति होगी। उस समय तो आपने बिना सोचे विचारे उस छोटे से बालक को घर से निकलवा दिया। आज आप क्यों पछता रहे हैं? कहा हमसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई है, इसलिए मुझे अब चैन नहीं मिल रहा। नारद जी यदि आपको कुछ समाचार पता हो, प्राप्त हो तो कृपया करके हमको बताने का कृपा कष्ट करें। तब नारद जी कहते उत्तानपाद जी घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जिसका बेटा सतपथ पर चला जाए, सच्चाई के रास्ते पर चला जाए तो उसके माता पिता का भी पाप का क्षय हो जाता है, फिर उसके माता पिता का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए उसके सत्कर्म के प्रभाव से आपको भी अब स्वर्ग का अधिपत्यता, स्वर्ग का राज्य मिलने वाला है। आप स्वर्ग जाने वाले हो और आपके पुण्य बढ़ गए आपके पुत्र के सत्कर्म के कारण। इसलिए आप चिंता मत करो, उनको भगवान दर्शन दे दिए हैं और वह कुछ ही दिन में आपके पास लौटने वाला है, इसलिए आप तो स्वागत की तैयारी करो। अब इधर उत्तानपाद स्वागत की तैयारी करने लगे और स्वागत की तैयारी करते हुए बड़े रथ सजाए, गाजे बाजे के साथ हाथियों को सजाया। और इधर भगवान ने भी ध्रुव जी से कहा ध्रुव ठीक है, तुम्हें हमारी लोक की प्राप्ति होगी, तुम तो अपना लोक खुद ही बनाओगे, क्योंकि जिसका मुझे दर्शन हो जाता है, मेरा दर्शन हो जाता है, ये दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जाकर के 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य करो, विवाह भी करो और उसके पश्चात तुम फिर मेरे लोक को वापस आओ। ये मेरी आज्ञा है और इसका तुम पालन करो। तब ध्रुव जी भगवान की आज्ञा समझ करके अब वहां से चलते हैं और इधर उत्तानपाद जी भी उधर मधुबन की तरफ गाजे बाजे के साथ लाने के लिए चलते हैं। आइए हम सभी भगवान का नाम लेते हुए ध्रुव जी का स्वागत की तैयारी करें। और ध्रुव जी शायद भगवान से यही कहे कि प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सो भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। पुत्रपति जुपति जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। इधर ध्रुव जी और ध्रुव के पिता उत्तानपाद का मिलन हुआ। ध्रुव जी को जब कहा नहीं बेटा बहुत कष्ट कर लिए, अब यहाँ से हाथी पर बैठ करके चलो, हाथी पर सवार होकर के चलो। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे। ध्रुव जी ने सबसे पहले अपने भाई उत्तम को हाथी पर बिठाया और बिठाने के पश्चात अपनी माता को बाद में प्रणाम किया। सबसे पहले विमाता सुरुचि को प्रणाम किया, तब जाकर के अपनी माता को प्रणाम किया और तत्पश्चात हाथी पर बैठ करके राजमहल आया। पिताजी ने ध्रुव जी को राजपाट दे दिया और स्वयं वन में जाकर के भगवान के भजन करने लगे। तब जाकर के ध्रुव की पहली विवाह शिशुमार की पुत्री भ्रमी से हुई और दूसरी विवाह जो है वायु पुत्री इला से। इस प्रकार भ्रमी से कल्प और वत्सर और इला से उत्कल एवं एक कन्या उत्पन्न हुआ। और ध्रुव जी भी 36,000 वर्ष पर्यंत राजपाट बहुत अच्छी तरह से संभाले और अपने छोटे बेटे उत्कल को राज्य दे करके वह जो है चल पड़े कहाँ, हरिद्वार की तरफ। और हरिद्वार के गंगा नदी के तट पर आकर जहाँ सप्त सरोवर है, सप्त धारा भारत माता मंदिर के सामने है। जो लोग हरिद्वार गए होंगे, अच्छा कितने लोग हरिद्वार गए हैं देखें, बहुत लोग गए। तो भारत माता मंदिर के सामने ही अपना आश्रम है, संत पथिक समाधि मंदिर, एकदम गंगा जी के तट पर गुरु जी का समाधि मंदिर है। और वहीं पर आगे आप लोग कभी जाओ हरिद्वार आओ तो हरिद्वार में धारा के बीच ही इतनी कठोर तपस्या किए कि ध्रुव जी के लिए भगवान विष्णु ने उनके लिए विमान भेजा। विमान भेजा तो ध्रुव जी मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके उस विमान पर बैठे, पर थोड़े उदास थे। ध्रुव जी से विष्णु के दूत ने पूछा, ध्रुव जी आप उदास क्यों हैं? कहा हम तो वैकुंठ जा रहे हैं, हम तो जो है जा रहे हैं भगवान के पास, पर हमारी माँ की क्या गति होगी, हमारी माँ कहाँ है, किस अवस्था में है, ये हमारे को थोड़ा चिंता सता रही है। तब ध्रुव जी से विष्णु दूतों ने कहा कि देखिए आगे आगे जो विमान जा रहा है वो किसी और का नहीं, आपकी माँ का ही है। अरे जिसका बेटा इतना सतधर्मी हो, भगवत प्राप्त कर लिया हो, तो उसके माँ पिताजी कैसे दुखी रह सकते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। तब ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए और ध्रुव जी आज भी ध्रुव तारा के रूप में जो है हमारे पश्चिम के आकाश में एकदम से चमक रहे हैं। जो ज्यादा चमकता ना, आप पश्चिम के थोड़ी दिशा में देखो, फिर उत्तर से ये पश्चिम की तरफ आते हैं, तो धीरे धीरे ये ध्रुव तारा एक ही दिशा में और बिल्कुल टिमटिमाता नहीं, बड़ा तेज प्रकाश पुंज में, उसको हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो, ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव सकलानी जपऊ हरि नामो अपावा अचल अनुपम थाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ ध्रुव सकलानी जपऊ हरि नामो पावा अचल अनुपम थाओ। राम सिया राम जय जय सिया राम, 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 राम
सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम। बोल दे साचे दरबार की जय हो। बोल दे आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय हो। ध्रुव सकलानी जपऊं हरि नाम। इस प्रकार भगवान के नाम लेकर के ध्रुव जी ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। तो हम सब भी यदि नाम जपेंगे, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेंगे और उधर ही मन लगाएंगे, तो क्या हम सबको शांति मुक्ति भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी। इसलिए आइए हम सब भी नाम जपें, एक भजन प्यारा सा, उसके बाद हम लोग शिव चरित्र में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ध्रुव चरित्र यहाँ पर पूरा होता है। बोल दे प्रेम से ध्रुव जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रुत मनस्तो शतरूपायां तिस्त्र कन्याश्च जिज्ञरे आकुति देवूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। कहते हैं कि 3 कन्या में से देवहूति का विवाह तो कर्दम ऋषि से हो गया, पर 2 कन्या बच गई। एक आकुति जो बड़ी कन्या थी, तो बड़ी कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनसे भगवान यज्ञ प्रकट हुए और भगवान यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ और उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, सुदम्न, सुरदे और यशस्य। कहते अत्र पत्नया सुया श्रीयज्ञे सुयस सुसान दत्त दुर्वासम सोम तत्व ब्रह्म सम्माधन। कहते इस प्रकार से छोटी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिसकी 16 कन्या हुई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही मूर्ति धर्मस्य पत्नया। इन 16 में से 13 का विवाह धर्म के साथ करवाया। एक का विवाह अग्नि के साथ, यानी अग्नि के साथ स्वाहा का विवाह, और पितृगण के साथ स्वधा का विवाह। और जो सबसे छोटी कन्या सती थी, उनका विवाह भोलेनाथ के साथ, शंकर के साथ हुआ। जब सती का विवाह शंकर के साथ हुआ, तो कहते हैं परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी मदा कथा सुना रहे थे कि सती जी एक बार यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तब जाकर के कहा परीक्षित जी महाराज ने, ये कैसे घट गया, ये कैसे संभव है? तब जाकर के सुखदेव जी महाराज विस्तार से सुनाने लगे कि देखो, एक बार जब दक्ष प्रजापति को, प्रजापति की पदवी मिली, दक्ष को, राजा दक्ष को जब पदवी मिली प्रजापति की, तो उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया और उस सभा में सभी देवताओं को बुलाए। सभी देवी देव आए और सब सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर जब बैठ गए, सिंहासन लगा हुआ था, उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो है उनके आसन दिया गया। बोल दे भोलेनाथ भगवान की जय हो। बोल दे महादेव भगवान की जय हो। बोल दे डमरू वाले की जय हो। त्रिशूलधारी की जय हो। बोल दे उमापति महादेव की जय हो। भोलेनाथ को आसन दीजिए, थोड़ी देर बाद दे दीजिए या जो भी, क्योंकि बहुत देर खड़ा रहना है। आज सभा में आए दक्ष प्रजापति के यहाँ पति पत्नी के साथ, और सभा में भोलेनाथ का सुंदर पूजन हो रहा है। आइए हम सब भी भोलेनाथ का पूजन कर लें, उनको नमस्कार कर लें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारो प्रभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण
तार दो। आयो शरण तिहारो प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। भोले बाबा तो एकदम भोले भाले हैं, आंख बंद करके बिल्कुल मस्त रहते हैं। भक्तों को शिव तूने कभी निराश न किया, भक्तों को कभी निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो मन चाह वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो मन चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारो प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारो प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। माल्यार्पण कीजिए यदि माला है तो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों को ढेर